असफर, अंसार, एजाज और उरूज ये ऐसे होनहार युवक हैं जिन्होंने ये मन में ठाना कि हर विचार को सफलता की जमीन पर उतारा जा सकता है, बशर्ते उसे ईमानदारी और नेक इरादे से अमली जामा पहनाया जाए। MCA, बीटेक और कंप्यूटर डिप्लोमा किए इन नौजवानों ने नौकरी की तलाश करने से बेहतर अपना उद्यम स्थापित करना समझा और आज अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक संस्थान का सफल संचालन कर रहे हैं। संस्थान को हकीकत में तब्दील करने में मददगार हुई केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं, जिसके तहत इन्होंने लोन लिया, संस्थान को विकसित किया, जहां पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है। हम बेरोजगार बंदे थे। एक बार हमने पेपर में सरकार की योजना के बारे में सुना। हम 3-4 फ्रेंड मिलके उस योजना का लाभ उठाए और गवर्नमेंट से कुछ फाइनेंस लिया और ये सेटअप किया। और हमें बहुत दिली खुशी है कि हम जो है कुछ अपने अर्निंग के साथ साथ बहुत सारे लोगों को शिक्षित कर रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रालय ने जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक का दर्जा देकर अपनी सामाजिक न्याय की प्रतिबद्धता को और मजबूत किया है। बौद्ध, पारसी, ईसाई, मुसलमान और सिख जैसे अल्पसंख्यकों के विकास के लिए अलग से मंत्रालय की स्थापना करना इस ओर एक अहम कदम था। मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक स्थिति के आकलन के लिए बने सच्चर आयोग की कुछ एक सिफारिशों को छोड़कर सभी का स्वीकार किया जाना और रंगनाथ मिश्र आयोग की सिफारिशों से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता यूपीए सरकार के पूरे कार्यकाल की अहम उपलब्धि है। मौलाना आजाद फाउंडेशन द्वारा बड़े पैमाने पर दी जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप से जहां अल्पसंख्यकों के दाखिले में इजाफा हुआ है, वहीं मंत्रालय की मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप से तकनीकी पढ़ाई और कौशल दक्षता में भी जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमें ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, इससे लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज में ज़्यादा आएंगी। और अभी जैसे गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया मेडिकल, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की स्कॉलरशिप, तो लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रही हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में आने के लिए। पिछले वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक मंत्रालय को 3,511 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन के मौजूदा 750 करोड़ के फंड में अतिरिक्त 160 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गई। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास वित्त निगम ने अब तक 371 करोड़ रुपए 1,02,336 अल्पसंख्यकों को विभिन्न उद्यमों के लिए प्रदान किए। देश भर में 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में सरकारी योजनाओं को लागू करने में तेजी दिखाई गई। वक्फ संपत्तियों को संरक्षित करने के लिए नया कानून बनाया गया और कंप्यूटराइज्ड पंजीकरण की व्यवस्था से अब तक 2,09,165 वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण हो चुका है। 2012-2013 के दौरान 550 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में स्थापित करके अल्पसंख्यकों को बचत प्रोत्साहन से जोड़ने की पहल की गई। पिछले एक दशक में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा, इस पर सियासत अब भी जारी है। असमानता दूर होना चाहिए, पिछड़ापन दूर होना चाहिए, मुख्यधारा में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ बेहद जरूरी है उस असुरक्षा की भावना का खात्मा जो गाहे बगाहे गुजरात और मुजफ्फरनगर जैसे हादसों से पैदा होती हैं। अपने सहयोगी अजवर सिद्दीकी और कैमरा पर्सन पूरन चंद्र जोशी के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।